हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर हमारा फोकस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। करेक्ट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो आज इसके कुछ हम लोग बेसिक पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, और इसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। करेक्ट। जो बेहतरीन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बेसिकली बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ चलेंगे। करेक्ट। तो आज हम लोग इसमें कुछ बेसिक से क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन से चलेंगे और देखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आने हैं। करेक्ट। तो चलते हैं, पहला समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या और हम किसे बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पढ़ना क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, किसे बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले या इसी को हम लोग बोलते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन और पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है कि हमारे, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन दी हुई है, दिस इज बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। करेक्ट। और जब भी हम इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन में क्या होता है? दिस इज बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। दैट इज इक्वेशन। इक्वेशन में हमेशा जीरो के इक्वल में लाते हैं, तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, किसे बोल रहे हैं? बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जस्ट बी टू इक्वेशन हैव टू वेरिएबल्स only single variable, only one variable, one, that is x. Correct. Where abc is constant, abc क्या होंगे? आपके कांस्टेंट होंगे। हमारे पास x क्या होगा? एक वेरिएबल, x वेरिएबल होगा, और abc क्या होंगे? आपके कांस्टेंट होंगे। और मस्ट बी मैक्सिमम पावर ऑफ x, ऑफ वेरिएबल बोले या x ऑफ वेरिएबल इज x। वेरिएबल सॉरी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। अगर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कौन सा है? आपका x की अगर मैक्सिमम पावर 2 है, देन वी कैन सी दैट द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट। अगर हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल में अगर मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है तो उसी को हमने क्या बोल दिया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। करेक्ट। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को हम लोग बोलेंगे और इसी को हमें पूरा स्टडी करना है, कैसे हमें इसे फाइंड आउट करना है, कैसे निकाल सकते हैं। तो जनरली ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जनरल फॉर्म होती है। करेक्ट। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि अगर हमारे पास x की मैक्सिमम पावर 2 दी जाए तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। करेक्ट। अब इसमें हम लोग एक बेसिक सी बात समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे पास सॉल्व करने के बेसिकली दो मेथड होंगे। करेक्ट। पहला मेथड होगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक, अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिट स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं और उससे उसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, करेक्ट, उसके हम लोग रूट्स उसके फाइंड आउट कर लेते हैं। और दूसरा क्या होता है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक, दैट मीन्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। ये नियम हमारे पास होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपको इसको यूज करके आपको देखना है कि कैसे इसका रूल जो बनाया जाता है कैसे ये यूज होता है। तो हमारे पास बेसिकली दो मेथड है, एक ये मेथड है और एक ये मेथड है, करेक्ट। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, कैसे इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं और डायरेक्टली कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं और इसको ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। तो अब देखते हैं पहले कि हम लोग मेथड को कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, स्प्लिट कैसे करेंगे और ये यूज कब करेंगे। जनरली ये दोनों मेथड हम कभी भी यूज कर सकते हैं। जनरली स्प्लिट मेथड का यूज कब करते हैं, जब ये स्प्लिट हो जाए तो ठीक है, अगर स्प्लिट नहीं हो रहा है तो आपको उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक। अब हमें एक चीज और ध्यान से समझनी है, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेचर निकालना है तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह के नेचर दिखेंगे आपको, हम तीन तरह से इसके नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला नेचर हमारे पास क्या होगा, जिसे हम लोग बेसिकली d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बेसिकली d को बोलते हैं और ये फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास d की वैल्यू 0 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 0 से ज्यादा, तो इस केस में इसके 2 रियल रूट होते हैं, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे, करेक्ट। यहां पर रियल रूट होंगे जब d हमारा ज्यादा होगा। सेकंड केस में अगर हम लोग बात करें तो सेकंड केस में आपका क्या होगा कि अगर d की वैल्यू 0 है, अगर d की वैल्यू क्या है 0 और d है क्या ये, करेक्ट। अगर d की वैल्यू क्या है 0 है तो इस केस में क्या होंगे 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट होंगे। रियल रूट मतलब क्या है, रियल नंबर हम किसे बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, और दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ओके। तो बेसिकली क्या इक्वल रियल रूट होंगे। रियल रूट का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो हमारे इक्वल होंगे दोनों, करेक्ट। रियल नंबर का मतलब क्या, रियल नंबर सारे आपके क्या होते हैं, कोई भी रियल नंबर आप जैसे रियल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस 4 0, कुछ भी हो सकता है, 0 कुछ भी ऐसे हो सकता है, ये सारे रियल नंबर है, रियल रूट होंगे। और जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, तीसरी प्रॉपर्टी अगर d की वैल्यू क्या है 0 से कम है, दैट इज नो रियल रूट, दैट मीन्स रियल रूट का मतलब क्या है, रियल नंबर नहीं होगा। हो सकता है कि वो कुछ रूट के फॉर्म में हो जाए या कुछ हमारा और अलग अलग नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, रूट के अंदर आ जाए,
जनरली वो रियल नंबर आपका नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए, रूट के फॉर्म में ऐसा आ जाए, या ऐसा आ जाए, या मान लीजिए ऐसे माइनस लगा है, तो ये इस तरह के नंबर क्या होते हैं, ये रियल रूट नहीं होते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जो कि अभी आपको आगे की क्लासेस में 11वीं क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो ये नंबर नहीं होंगे और बाकी नंबर हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रियल रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हम कैसे डिस्क्रिमिनेट निकाल सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि डी क्या हो अगर आपका 0 से कम हो, 0 से ज्यादा हो, डी क्या हो 0 के इक्वल हो, और डी क्या है 0 से कम है। इस केस में क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट। इस केस में 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट, और इस केस में क्या होंगे आपके नो रियल रूट, नो रियल रूट। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हमारे पास इसकी बात करें, अगर हमें नेचर फाइंड आउट करना है तो इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बेसिक सी बात करते हैं कि हमारे पास इसको क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग समझेंगे कौन सा डिस्टिंक्ट रूट है, कैसे उसके रूट निकालने हैं, कौन सा रियल रूट है और कौन सा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट बोल रहा है। अब देखिए नॉट बोला है, इसका मतलब क्या है कि x के पावर में 2 नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर वो 3 हो सकती है, वो x के पावर 1 हो सकती है, x के पावर 0 हो सकती है, x के पावर 4 हो सकती है। 2 के अलावा कुछ भी दिखेगा तो वो सारा का सारा नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें चेकआउट करना है किस में नहीं होगा। तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले का अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, दिस इज 2, और इसको अगर हम ओपन कर लें तो 2x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, और ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x, दिस इज 4x स्क्वायर, दिस इज 2x। ये अब देखिए अगर मैं इस सारी वैल्यू को उधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को सबको इधर ले जाएंगे, दिस इज 2 और माइनस का 4 प्लस का 4x इक्वल टू में 0। अब हमारे पास ये दिया है, तो बेसिकली देखिए इससे कट जाएगा, दैट इज 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर बचा, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2x, और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1। इसका मतलब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा ऑप्शन ये नहीं ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकाला है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला वाला क्वाड्रेटिक है, पहला वाला क्वाड्रेटिक है, करेक्ट। तो पहला वाला अगर क्वाड्रेटिक है तो पहला नहीं होगा, तो ये हमारे पास है। हमें कौन सा निकालना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6। तो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट सबको उठा के इधर ले जाएंगे, इधर पटक दीजिए ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये ऐसे, और ये वाला हो जाएगा प्लस। तो देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 6। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आ रहा है तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें क्या निकालना है, नॉट। तो ये भी क्या है, ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं। तीसरा देखिए, तीसरा इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें लगा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, दैट इज √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस √2 का 2 प्लस 2ab, 2ab, और इसका कितना हो जाएगा, दिस इज 2x स्क्वायर और माइनस का 5x। अब जनरली देखो आप, तो यहां से अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये जनरली क्या हो जाएगा आपका, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो x स्क्वायर तो बचेगा ही, ठीक है। अगर x स्क्वायर बच रहा है तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत। अब लास्ट वाला चेक करते हैं,
जनरली एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी बात आपको समझ में आएगी, करेक्ट, अदरवाइज ये समझ में नहीं आने वाली, करेक्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको फिर से देखिए, इसको खोलिए, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलना है, इसका क्या खोलना है, होल ऑफ स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस अंदर करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू x के पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर। अब देखिए यहां से देखिए, ओ सॉरी, यहां पर स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा ना। अब देखिए यहां से, तो x स्क्वायर से 4x के पावर 4, x के पावर 4 दोनों तरफ इक्वल है, काट सकते हैं, दोनों तरफ इक्वल हो, साइन भी इक्वल हो तभी काट सकते हैं, अदरवाइज नहीं काट सकते, करेक्ट। अब देखिए इसको भी यहां से काट सकते हैं, दोनों तरफ इक्वल है, साइन भी इक्वल है तो ही काटना है। नेक्स्ट अब देखिए यहां से, तो यहां क्या बचेगा, 2 2 4, 4x के पावर 3, और यहां पर देखिए कुछ बचा, क्या बचा यहाँ पर 3। देखिए x के पावर में क्या आ रहा है, मैक्सिमम पावर 3, तो क्या इसमें कोऑर्डिनेट x के पावर 2 है, नहीं, x की पावर 2 है नहीं। अगर x की पावर 2 नहीं है एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ जस्ट टू फाइंड नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होना चाहिए, सो दैट मींस दिस वन इज अ करेक्ट आंसर, करेक्ट। तो हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लाइक, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेसिकली लेंदी होते हैं क्वेश्चन, को आइडेंटिफाई करना, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये आपका क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो जनरली हम ऐसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। ये बात ठीक है, ठीक है बात ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/2 इज अ रूट ऑफ दिस। अगर कोई भी रूट, पहली बात समझिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई भी रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो वो रूट क्या होगा, उस x की वैल्यू, बेसिकली रूट होता क्या है, रूट क्या होता है, रूट क्या होती है, रूट x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू, x की क्या होती है, वैल्यू। जब हम x की वैल्यू निकालते हैं, अगर क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में याद रखिएगा x की कितनी वैल्यू होंगी, 2 वैल्यू, कितनी वैल्यू होंगी, 2 वैल्यू, हमेशा 2 वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक में। जब भी हम x की, तो हमारे पास एक वैल्यू दी है और दोनों वैल्यू उस क्वाड्रेटिक के अंदर इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। मैंने x की वैल्यू, मेरे पास एक वैल्यू दी है, अगर मैं इसकी वैल्यू से पुट करूं तो हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, हमेशा 0 आएगी। और हमें क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है, तो रख दीजिए, दिस इज px² प्लस px माइनस 5/4, दिस इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास गिवन। तो अब जनरली मैं क्या करता हूँ, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखिए x की वैल्यू है कितनी, दिस इज 1/2, तो पुट कर दीजिए इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 के पावर 1/2 के पावर 2 का स्क्वायर प्लस p, दिस इज 1/2 माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1/4 प्लस ये कितना होगा p/2 और दिस इज 5p/4 इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले जाइए, तो 1/4 माइनस का 5p/4 एंड दिस इज p/2 सॉरी। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा, दिस इज इसका, सिर्फ इसका, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 4 और ये 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा p/2। इसको अलग ही रखिए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4/4 और दिस इज p/2 और ये इससे कैंसिल, तो क्या है -1, दिस इज p/2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाइए, तो p/2 इज इक्वल टू -1, इधर माइनस का है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस का। सो फाइनली p की वैल्यू कितनी, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, दिस इज p इज इक्वल टू इज 2, p इज इक्वल टू इज 2। ऑप्शन 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 ए इज करेक्ट। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, ये ठीक है, ठीक है। ये चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसके रूट निकालने। तो रूट निकालने का क्या तरीका है, तो x² माइनस 7x। अब जनरली इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, इसका मिडिल टर्म है ही नहीं। जनरली हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
तो इसमें तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, और हम जनरली इसको क्या जनरली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इससे x कॉमन ले लें तो x माइनस 7 दिस इज 0, तो x ये पार्ट भी 0 के इक्वल और ये पार्ट भी 0 के इक्वल, तो यहां से एक वैल्यू तो हमारे पास निकल आई, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 7, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक, 0 और 7, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, 0 और 7, ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैव द इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स के लिए मैंने क्या बताया था कि d की वैल्यू क्या होगी, 0। d किसे बोलते थे, d बोलते थे हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू 0, तो k की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से रख देते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जनरली इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी, जनरल इक्वेशन क्या होती है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2, और b की वैल्यू कितनी होगी k, c की वैल्यू 2, ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब इसमें पुट कर दीजिए, देखिए इससे पुट करके, तो इसे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि d इक्वल टू मेरे पास 0 है, तो d की वैल्यू 0, अब इसमें पुट करें, b की वैल्यू कितनी, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 0, तो k स्क्वायर 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू 16, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, √16, तो k की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 4। अब ऑप्शन में देखें जरा कौन सी बात ठीक है, ये बात ठीक है, दैट इज k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4। ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, आया 2020 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इस पे कह रहा है कि रूट ऑफ दिस, इसके रूट क्या होंगे, निकालने हैं रूट, तो रूट निकालने का तरीका दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 1/2 एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0, ये दिया है। अब जनरली पहले क्या करें, इसको हम लोग जनरल फॉर्म बना लेते हैं, दैट इज एलसीएम इज 2, इसके नीचे 1 मान लीजिए, ये कितना जगह, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, ये बात तो समझ में आती कि एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 2 इसका मल्टीप्लाई ऊपर, इसका 1 मल्टीप्लाई ऊपर 1 मल्टीप्लाई ऊपर, करेक्ट। अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इधर चला गया। अब हम लोग क्या करें, थोड़ा सा इसको माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं थोड़ी सिंपली के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी ये प्लस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का। अब क्या करें, इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, अब मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो बीच वाले को स्प्लिट करना होता है, क्या करना होता है, बीच वाले को स्प्लिट तोड़ना है, स्प्लिट करना है। तो बेसिकली क्या करें, 2x स्क्वायर माइनस करने में 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में 2, तो अब सोचे कैसे, ये रहा। तो अब देखिए यहां से सोचना कैसे है कि यहां से अगर मिड इसका हमें मिड टर्म स्प्लिट करना है तो सोचना कैसे है, मैं बताता हूं कि मल्टी, ये साइन देखना है, ये साइन माइनस करने पे 1x आए, क्या है माइनस करने पर 1x आए, कौन सा साइन देखना है, ये वाला साइन देखना है आपको। ये साइन कौन सा है, माइनस का, अगर ये साइन प्लस का होता तो प्लस करने में क्या आना चाहिए, 1x, तो माइनस करने पर आपका 1x आए और इंटू करने पर कितना है, इंटू करने पर कितना है, इंटू करने पर इसका इंटू कर दीजिए, इसका और इसका, दिस इज 2x स्क्वायर और इंटू करने पर 2x स्क्वायर है, करेक्ट। और ये बात भी ध्यान रखें, ये माइनस ध्यान रखना है, ये वाला माइनस, कि माइनस जो है ये साइन भी ध्यान रखना है कि इसका माइनस करने पर ये माइनस का 1 आना चाहिए, माइनस का 1x, और बाकी साइन ऐसे रख दीजिए। तो ये वाला देखिए हमने वैल्यूज को स्प्लिट किया। अब इसको अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा, अगर इंटू करेंगे इसका, तो इंटू करिए जरा, तो इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, वो भी माइनस का, ये देखिए यहाँ भी माइनस का आएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ से, अब जब ये हमें स्प्लिट हो गया, साइन हमने अरेंज कर दिए, तो पहला पार्ट ये ले लीजिए और दूसरा पार्ट ये ले लीजिए। तो जनरली हमें क्या करना है, इससे कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखिए इससे क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, क्या बचेगा, x माइनस 1, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा,
1, क्योंकि इससे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन ले लेते हैं। जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए। देखिए दोनों दिख रहा है x-1 और x-1, ये दोनों पार्ट क्या होने चाहिए? सेम। अगर ये दोनों पार्ट सेम नहीं है तो इसका मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा आपका? गलत। आपने जो मिडिल टर्म स्प्लिट किया है वो गलत। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x-1 दोनों कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? x-1 और एड 2x + 1 = 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x-1 = 0 और 2x + 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज 2x। ये x 1 इधर जाएगा तो माइनस का, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा? 1 और -1/2। क्या ऑप्शन में है? क्या ऑप्शन में है? -1 और 1 ये आ रहा है। ये आ रहा है -1 और 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। दैट इज ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे प्लस का 1 या 1 सिर्फ करेक्ट, ये बात ध्यान रखनी है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस इज हैव 2 इक्वल रूट देन फाइंड द वैल्यू। सेम चीज, हमारे पास इक्वल रूट है तो d की वैल्यू कितनी? d की वैल्यू कितनी? 0। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? दिस इज b² - 4ac। तो यहां से कितना आ जाएगा? दिस इज px² - 2√5x + 0। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज p। b की वैल्यू कितनी आ गई? -2√5। और c की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज 50। यहां से वैल्यू निकाल ली, अब पुट कर दो डायरेक्ट आंसर। b की वैल्यू कितनी? -2√5 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? a की, दिस इज p। और c की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज 15 और इक्वल टू में 0 है, क्योंकि इसने बोला है हमारे पास इक्वल रूट्स हैं। और इक्वल रूट की कंडीशन मैंने अभी बताई कि d की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0 होती है। तो चलिए रख देते हैं। कितना आ जाएगा? दिस इज, अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 और इंटू √5 का 5 और प्लस माइनस का प्लस, और ये कितना हो जाएगा? पुट करेंगे इसको तो 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 p दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा आपका? ये कितना आ जाएगा यहाँ से? दैट इज 20। दिस इज 60 p और ये माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज 20/60। 20/60 कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? दिस इज 1/3। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। कितनी आ गई? 1/3। ठीक है बात। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और इसकी मिड टर्म स्प्लिट करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के हैं जो कि डिफिकल्ट टाइप के एग्जाम में आते हैं। ठीक, चलते हैं फर्स्ट नंबर देखते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है? दिस इज 8x² - 22x - 21 = 0। ये लिया 22 1 = 0। अब जनरली क्या करना है? देखिए साइन जरूर ध्यान रखिएगा। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई 21 × 8 माइनस का है, ध्यान रखना। तो 8 और ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? दिस इज 16। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? इतने x² 168 और माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 22। कितना आना चाहिए? माइनस करने में 22। अब जनरली अब सोचना काफी मुश्किल हो जाता है कि भाई अब 22 कैसे आएगा और 22 को हम जनरली कैसे ब्रेक करें, कैसे सोचें कि ये आ जाए नंबर और माइनस करने में 22 आ जाए। ठीक, तो पहली चीज तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप सोच सकते हैं कि कैसे आएगा
अब आप सोचो कि कौन सा नंबर है, 26 लें कि 25 लें, और 20 मान लीजिए हमने एक सिंपल ले लिया 20, मान लीजिए 24 में से 2 माइनस कर दें, 24 में से 2, तो अब आ जाएगा। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोच सकते, नहीं समझ आता कि कैसे सोचें, या नहीं इतना सोच पा रहे, तो क्या करें, इस नंबर का क्या करें, फैक्टर कर दें। करिए फैक्टर जरा, 2, 8 और 4, फिर 2 करिए, फिर आपका कितना आएगा 3, और ये कितना आ गया आपका 2, फिर करिए, सॉरी यहाँ आएगा 4 और ये 2, ठीक है। अब इसी तरह आगे करें, इसको और ब्रेक करिए, दिस इज 21, फिर इसके बाद 3 से काट दीजिए, दिस इज 7, फिर 7 से काट दीजिए 1। अब हमारे पास ये इसका मिडिल टर्म, सॉरी फैक्टर हो गए। अब फैक्टर से हम क्या करेंगे, अरेंज, क्योंकि माइनस करना है, इसका मतलब कोई बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट को माइनस करेंगे तभी तो आएगा। तो हमें पहले बड़ी डिजिट बनानी पड़ेगी। तो क्या करें, 2 का 2 2 4, 2 जा 8, और ये आ गया आपका 8 3 जा 24। तो हम अगर 24 में 7 माइनस करें नहीं आएगा, तो और कोई नंबर चूज करिए इसमें। तो हम यहाँ से अगर ले लें 6, और जनरली 4 से ले लें, 4 21, हमने मल्टीप्लाई सही किया ना, 4 6 8 16, ठीक है। तो अब देखिए हम इसका ले लें तो नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा। तो जनरली क्या ले लें, 14 और इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो 14 और 28, 7 इंटू 14, और 14 टू या 28, 28 में से अगर हम 6 माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें 6, देखिए हमने इसी से निकाला, अरेंजमेंट इसी से करना है। तो इसमें अगर हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा 22, ये आ जाएगा अगर माइनस करेंगे। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखिए जरा, क्या ऐसा आता है, क्या इसका मल्टीप्लाई करके ये आता है, चलें देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा आपका 8, कितना बचा 4, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 और 4, सॉरी 12, 12 और 4 16। अब देखिए आ रहा है, तो हमारे पास नंबर क्या बन गए 28 इंटू 6, ये ठीक है, ये ठीक है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर आप सोच सकते हैं डायरेक्टली, प्रैक्टिस करने के बाद आप सोच भी सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं सोच सकते तो आप मिडिल टर्म, सॉरी फैक्टर करके भी आप इसको ऐसा निकाल सकते हैं। तो जनरली क्या हो जाएगा, दिस इज, आप पुट कर दीजिए, दिस इज 28x प्लस प्लस 6x। ये बात जरूर याद रखिएगा, इसका माइनस करने पर 22 आना चाहिए, वो भी माइनस का, इसका मतलब ये बड़ा ये छोटा, तभी प्लस माइनस माइनस, और ये साइन आपको ऐसे ही रखना है। बट ये साइन जरूर ध्यान रखना कि ये साइन क्या है, माइनस का है कि प्लस का। अगर प्लस का है तो प्लस करने पर आना चाहिए, अगर माइनस का है तो माइनस करने पर आना चाहिए, दोनों बात विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से, अब क्या करें, इसके दो पार्ट बना लीजिए, दो पार्ट अब क्या करें, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, चले करें इसका। तो कितना हो जाएगा 8, 8 कॉमन क्या आएगा 4 ले लेते हैं, दोनों से कटना चाहिए, 4x कॉमन, क्या बचेगा 2x माइनस 7, और इसका क्या आ जाएगा प्लस, प्लस इधर से क्या कॉमन ले लें, आपका 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 7। अब जनरली इसको आप देखो, ये और ये सेम होना ही चाहिए हर बार, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7, और ये हो जाएगा 4x प्लस 3। ये आपका आ जाएगा इसका मिडिल फैक्टर। हम इसके जनरली फैक्टर निकालने हैं। जनरली अगर आपको इसको रूट्स निकालने हैं तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7/2। अब इसको इक्वल कर देंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3/4। इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका क्वाड्रेटिक रूट क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बाजी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसी में करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी चलती रहनी चाहिए भाई, बहुत नियरेस्ट एग्जाम है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बी नंबर क्या कह रहा है, इसका बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर कह रहा है कि 3√5 x स्क्वायर प्लस 25x और
प्लस 10√5 ये दिया है, ये दिया है। अब देखिए फिर से हमें क्या करना है, जनरली मैंने बताया इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो आएगा 5, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 30। तो बेसिकली कितना आना चाहिए 150, 150, और 150 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। और प्लस, अब देखो साइन यहाँ पर क्या, यहाँ हो गया प्लस, तो प्लस करने पे कितना आना चाहिए 25, और इंटू करने पे 150। अब सोचे कौन सा नंबर होगा, सोचे सोचे, बताओ बताओ भाई कौन सा नंबर। तो जनरली आप अगर नहीं समझ पाए तो इसको फैक्टर करके देख लो, दैट इज 15x प्लस 10। अब इन दोनों का जरा मल्टीप्लाई करो, देखो 150 आ जाएगा 150, और अगर प्लस करो तो क्या आ जाएगा, प्लस करो तो क्या आ जाएगा 10 प्लस करोगे 25, और ये नंबर आपका सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां से, अब जनरली इसको अगर देखें तो अब इससे और इससे दो से कॉमन लेना है। अब देखिए कॉमन लेने में बड़ी चकलस है, क्योंकि हम दोनों तो एक तरफ रूट है, क्या लें कॉमन, कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा। सिंपल तरीका, एक्स स्क्वायर के इंटू में, एक्स स्क्वायर के इंटू में जो भी नंबर है इसके इंटू में क्या है ये नंबर, ये पूरा का पूरा कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ सॉरी एक्स भी कॉमन है, एक्स तो दिख ही रहा है, ये पूरा नंबर लगा हटा दो, सोचना नहीं पड़ेगा आपको, इस तरह में सोचना पड़ेगा ये क्या कॉमन ले क्या नहीं आएगा, सोचना पड़ेगा। तो यहाँ क्या सोचना ही नहीं है, ये जो नंबर एक्स स्क्वायर के इंटू में है पूरा का पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, ये एक्स, और क्योंकि हमने कॉमन ले ये इससे कट गया, अब ये इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स के इंटू में जो भी नंबर है, एक्स के इंटू में कितना है 10, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी एक्स चाहिए, यहाँ क्या चाहिए एक्स, यहाँ क्या चाहिए एक्स चाहिए, तो मैंने इसलिए जो भी इसके इंटू में था वो मैंने कॉमन ले लिया बिना सोचे। आपको सोचना नहीं है कि क्या है क्या है, बस आपको कॉमन लेना, फिर आप जैसे अरेंज करोगे तो ये आगे ऑलरेडी अरेंज हो जाएगा। तो आपने यहाँ से 5 अगर 10 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ √5, ये क्या बचेगा √5। अब देखिए ये नंबर सेम है क्या, नहीं है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं चलिए। तो पहले इसको ऐसे लिखिए, अगर जब तक ये सेम नहीं आएगा तो सॉल्व होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 50। अब इसको यहाँ से क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग 15/3 √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर दे मल्टीप्लाई, ठीक है। और इस नंबर को सेम रखिए, इस नंबर को सेम रखिए। अब देखिए यहाँ से √5 से, सॉरी इसको तो हमने करा ही है, तो इसको इससे काटे तो कितना आएगा 5, इसको इससे काटे तो कितना आएगा 5, और इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो √5 का √5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, √5 से √5 दैट इज 5, करेक्ट। अब ये आएगा 5, तो ये 5 इससे कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 3√5x और x प्लस √5, और इधर कितना बचेगा यही नंबर आपका जो बचा है। तो जनरली क्या आ गया आपका, ये और ये सेम आ गया, सेम। ये अगर सेम आ गया तो फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 3√5x प्लस 10। अब ये सेम आ रहा था, हमने ये दोनों पोर्शन क्या करा कॉमन ले लिया, और बचा क्या मेरे पास ये, एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, स्प्लिट मेथड से, दैट मीन्स रूट आ गए। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसको यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस का √5। अब यहाँ से अगर इसको निकालना चाहे तो ये हो जाएगा दिस इज 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 10/3 √5। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ठीक है, ये करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट भी देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज 3√3x² प्लस सॉरी माइनस 2√6x और प्लस का 2,
ये आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए। ओ, ये वाला छूट गया क्या? ओके, इसके नेक्स्ट नेक्स्ट में कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई करिए इसका इसका, क्या आएगा? 6x²। कितना आएगा? 6x²। और अगर 6x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और आपका प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 2। प्लस करने में कितना आना चाहिए? 2। अब देखिए ध्यान से, अगर आप कॉन्सेप्चुअल समझे तो प्लस करने पे ये आना चाहिए। तो अगर मैं इसको दो पार्ट में ऐसे लिख दूं, √6x प्लस रूट सॉरी माइनस का √6, मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका ये आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। करके देखो, √6 का √6 से 6, x का x से मल्टीप्लाई, दैट इज x, तो क्या आएगा? √6 का 6√x आ जाएगा। अब क्या करें? अब यहाँ से क्या करें? इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लें? कॉमन ले लेते हैं, एक ये और एक ये। जब भी रूट वाला केस आ जाए, मैंने आपको बताया जो भी x² के इनटू में है उसी पूरा कॉमन ले लें। 3x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? x माइनस √6 अपॉन में 3, x तो कॉमन चला गया, और ये कितना हो जाएगा? रूट। अब यहाँ से भी √6 कॉमन ले लीजिए, जो भी x के इनटू में, क्योंकि मुझे यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, मुझे यहाँ पर भी x चाहिए। और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन लिया तो 2√6 ये आ जाएगा। अब ये दोनों सेम होने चाहिए, बट ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसको हम लोग इसी को चेंज कर देते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से क्या करें? √6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √6 का इधर भी और √6 का इधर भी, तो ये कितना हो जाएगा? √6 और x माइनस 2√6 ये आ जाएगा। अब देखिए, तो जरा यहाँ से क्या आ जाएगा? x और √6 का √6 से करेंगे तो आएगा 6 एंड डिवाइड बाई 3 √6, दिस इज √6 x माइनस 2√6 एंड इक्वल टू में 0। अब इसको इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा? दिस इज 2, तो दिस इज 6x 3x x एंड दिस इज 2√6। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से ये वाला पार्ट सेम लिख दो, ये वाला पार्ट आप क्या लिख दो? सेम, दिस इज 0। अब ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, दोनों क्या है? बराबर है। कौन कौन से? ये वाला और ये वाला, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। ले लें कॉमन, ले लें, ये देखो ले लिया कॉमन, तो अब देखो ये आ गया इधर और ये आ गया इधर। तो अब यहाँ से चाहो तो आप इसके रूट भी निकाल सकते हो। रूट क्या है? तो पहला क्या हो जाएगा? x माइनस 2√6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 2 अपॉन में √6, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। दूसरा, अब इसको निकालना चाहो तो इसको भी निकाल लो, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 3x माइनस √6, तो x इक्वल टू कितना आएगा? √6 अपॉन में 3, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इसके रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मिडिटम स्प्लिट भी कर सकते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है। चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर करते जाइएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएंगे। प्रैक्टिस करके ही समझ आएंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ आएगा, ठीक है। चलेंगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये वाला था जो मिस्टेक से छूट गया था, दैट इज 2x² प्लस ax प्लस a² इज इक्वल टू 0, ये रहा। अब देखिए यहाँ से अगर हमें इसको सॉल्व करना है, सॉरी ax माइनस का, ये दिस इज माइनस का ax² इज इक्वल टू 0। अब अगर हमें इसे करना है तो फिर से वही काम, इसका मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कितना? दिस इज 2x² a²। अब इसको ब्रेक करो फिर से, तो ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? इसको ब्रेक करेंगे तो इसको हम लोग माइनस करने पे ये आना चाहिए, माइनस करने पे ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2xa माइनस xa माइनस a²। ये देखो, इन दोनों को माइनस करो, ये आ जाएगा, इनटू करो, ये आ जाएगा। ठीक, सेट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों से क्या करो? बेसिकली अब इससे कॉमन ले लेना, ले लो कॉमन। इससे क्या कॉमन है?
2x कॉमन है, 2x कॉमन, अंदर क्या बचेगा, दिस इज x प्लस ए, यहां से क्या कॉमन है, a कॉमन है माइनस का, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस ए, x यहाँ और a इधर। अब इन दोनों से क्या कॉमन है, x प्लस ए, तो दिस इज 2x माइनस ए इक्वल टू 0। तो पहला क्या आ जाएगा, x प्लस ए, और ये हो जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस की a, और 2x इधर जाएगा तो a, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2। तो इस तरह से हम इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सकते, करेक्ट कर सकते हैं। चलेंगे देखेंगे ई नंबर, ई नंबर कैसे करेंगे। ई नंबर देखिए, ई नंबर क्या कह रहा है, ई नंबर, ई क्या कह रहा है, √3x² माइनस प्लस का 10x और 7√3। ठीक है, अब देखिए फिर से वही काम करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो दैट इज 3, √3 का √3 से 3 इंटू 7, दिस इज 21। मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 21, और 10 प्लस करने में कितना आना चाहिए, 10। चलें करें इसका। अगर किसी भी इक्वेशन का मिड टर्म स्प्लिट ना हो पाए, क्या ना हो पाए, मिड टर्म स्प्लिट अगर नहीं हो पा रहा, तो हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। चाहो तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट अगर मिड टर्म स्प्लिट ना हो तभी लगाएं। अगर उसने बोला है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व करिए, तो आप कभी भी मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेंगे। अगर नहीं बोला है उसने और आप बोला है सिर्फ फैक्टराइजेशन या बोल दिया फैक्टराइजेशन, तो आप नहीं लगा सकते। अगर उसने कुछ भी नहीं बोला तो जस्ट वी हैव टू द फ्री, कि आप फ्री हो कुछ भी लगाने के लिए, चाहे आप मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाओ, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। ठीक, चलेंगे देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं। अगर मैं 7 में 3 प्लस कर दूं तो आपका ये आ जाएगा, देखिए इसको प्लस करिए, ये 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 21x², क्योंकि चाहिए x² इसका। तो अब यहाँ से तो बेसिक सी बात, अब इसको सेपरेट कर लो आप, इसको तो क्या हो जाएगा, दैट इज, फिर मैंने बोला सीधा कॉमन ले लो 3x, √3x, क्योंकि दिख नहीं रहा हमें कॉमन क्या, जो दिख रहा जो इसके इनटू में कॉमन ले लो। इधर क्या बचेगा, 7/√3, 7/√3, x तो बाहर चला गया, इधर कुछ कॉमन नहीं समझ आ रहा तो 3 कॉमन ले लो जो कि इसके इनटू में हो, x, और इधर क्या बचेगा 7√3/3, ये ठीक है। अब देखो आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा ये नंबर, और ये हो जाएगा x प्लस 7/√3, तो ये कितना हो गया 3। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा 7 और √3/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, लिख सकते हैं √3 इंटू √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी नंबर अगर सेम नंबर है मल्टीप्लाई करें √3 का √3 में, तो क्या आ जाएगा, √3 ही आएगा, दैट मीन्स 3 का √3 से √3 दैट इज 3, तो √3 से √3 3 आ जाएगा। तो इसको लिख दीजिए 7, ये तो सेम रहेगा सॉरी, और ये वाला पार्ट भी सेम, प्लस 3, तो इसका क्या हो जाएगा x प्लस 7√3, और ये हो जाएगा आपका, हाँ एक सॉरी, इसको ऐसे नहीं, इसको यहाँ से कट कर दीजिए, क्योंकि हमें इसका सेम लाना है ना, ये पार्ट और ये पार्ट सेम। तो इधर क्या बचेगा, इधर भी आपका 7√3 बच गया। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन, तो √3x, सॉरी कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट, तो x प्लस 7/√3, और ये क्या बचेगा √3x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया आपका। अब अगर x निकालना है तो निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा x प्लस 7√3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -7/√3, और इधर से क्या आ जाएगा √3x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी, -3/√3, ये आ गया। तो इस तरह से हम इसकी
क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फैक्टर भी कर सकते हैं और रूट निकाल सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक। दैट इज मिड टर्म स्प्लिटिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज एफ पार्ट। एफ पार्ट देखिए, एफ पार्ट क्या होगा इसका। एफ पार्ट क्या कह रहा है, एफ पार्ट इसका, एफ पार्ट कह रहा है कि रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, ये दिया है। अब हम लोग क्या करें, इसमें फिर से वही तरीका, इसका से मल्टीप्लाई रूट 2 का रूट 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2, 5 यही रहेगा, दैट इज 10, तो 10x स्क्वायर ये आना चाहिए, ठीक है। अगर 10x स्क्वायर आएगा तो बेसिकली क्या, फिर से आपको क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है, इसका ब्रेक डाउन करें ब्रेक डाउन। तो इसका इसमें करेंगे ब्रेक डाउन तो क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस, अब करें ब्रेक डाउन, क्या आना चाहिए 10, और इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 5x प्लस 2x। ये बात ठीक है, ठीक है ये बात। तो हमें इसको मिड टर्म स्प्लिट किया और ब्रेक करने में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए प्लस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर देखो आप 10 आएगा। अब फिर से ये बात देखिए क्या है, कॉमन, ये बात भी कॉमन ले लेते हैं। फिर से यहाँ से कुछ कॉमन दिखने का तो सीधे जो एक्स स्क्वायर के इनटू में है तो कॉमन ले लें, रूट और ये एक्स तो कॉमन है ही है, दैट इज एक्स प्लस 5 अपॉन में रूट 2, एक्स तो कॉमन चला गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, एक्स के जो इनटू में है कॉमन ले लीजिए। हमेशा जब भी रूट वाला क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे ही कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन, तो ये ले लीजिए, यहाँ से आ गया, दिस इज 2, तो रूट 2x और ये हो जाएगा x प्लस 5 रूट 2। ये दोनों पार्ट सेम होने चाहिए बट सेम नहीं है, तो सेम करेंगे सेम। तो यहाँ से 5 रूट 2 और 2 को क्या लिख सकते हैं फिर से, रूट 5 इंटू रूट रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, ओके। तो क्या बचा, रूट 2x और x प्लस ये दिस वन, और ये क्या बचेगा x प्लस 5 रूट 2, ये ठीक है ये। अब इन दोनों से कॉमन क्या है, ये और ये, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 रूट 2, और इधर से क्या बचेगा रूट 2x प्लस 2। ये देखिए ये नंबर कॉमन है, इसको बाहर कर दिया, ये नंबर और ये नंबर ये बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 रूट 2 डिवाइड बाई इंटू, इसको 0 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी, माइनस की 5 अपॉन रूट 2, पहला। दूसरा क्या आ जाएगा, दिस इज 2 रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2 अपॉन में रूट 2 माइनस का, किसका आएगा माइनस का, ये ठीक है। चलेंगे लास्ट इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इस तरह से इसके रूट फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। लास्ट देखिए, लास्ट क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, जी पार्ट। अब इस पर देखिए क्या दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 5 माइनस एक्स प्लस माइनस का 6, ये कह रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से जरा कि अगर ये क्वेश्चन हमारे पास दिए थे उसमें तो मिनट में स्प्लिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो जनरली हम क्या करते हैं, इसमें एक काम करते हैं कि x माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, कैपिटल x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कैपिटल x। तो कैपिटल x अगर उसमें अगर मानोगे आप तो क्या हो जाएगा, कैपिटल x का स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 6। अब देखो ये जनरल फॉर्म में बन गया, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पुट करके स्मॉल x निकाल लेंगे। तो चलो इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, कितना आना चाहिए 6, मल्टीप्लाई करने पे 6, माइनस करने पर 5, माइनस करने पे 5, तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस x और ये 6। देखिए
माइनस करने पे कितना आ रहा है 5 और इंटू करने पे कितना आ रहा है 6 एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या करें, सॉरी यहाँ पर एक बार ध्यान, ये कैपिटल है तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो इन दोनों से कॉमन ले लें, इससे और इससे और इससे और इससे कॉमन ले लेते हैं एक्स, तो एक्स माइनस 6, इससे कॉमन ले लें 1 तो एक्स माइनस 6, तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स, अब x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से डायरेक्ट। x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास ये, तो x की वैल्यू आ जाएगी x स्मॉल x, सॉरी तो स्मॉल x माइनस 1 प्लस 1 और स्मॉल x माइनस 1 प्लस 6, सॉरी माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x सिर्फ x बचेगा और ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 7। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई 0 और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर जाएगा तो हो जाएगा 7। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ से हम एक x की वैल्यू हमने क्या करा, बेसिकली इसको x मान लिया थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, तो इसको x माना, इसको 5x और ये सेम रखा 5x और ये माइनस का 6। अब इसको मेरी टर्म स्प्लिट कर दिया, इसको इससे माइनस करिए, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या माइनस का 5, ठीक है, माइनस का ये भी ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करा, इन दोनों से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन है x, तो x माइनस 6, इधर से क्या ले लिया 1 प्लस 1, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो क्या ले लिया प्लस का 1, तो क्या बचेगा x माइनस 6, तो x माइनस 6 ये रहा। अब इन दोनों से कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला और ये वाला, तो x माइनस 6 हमने कॉमन लिया, ये आ गया, यहाँ से x और यहाँ से 1 तो x प्लस 1 ये रहा। अब x प्लस 1 की x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने मानी थी ना x माइनस 1, ये वैल्यू हमने यहाँ फिर से पुट कर दी, तो x की जगह क्या पुट किया x माइनस 1 और ये प्लस 1 ऐसे, इसकी जगह एक बार क्या पुट किया x माइनस 1 और ये माइनस 6 ऐसे, तो यहाँ क्या आ गया, ये 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया x और ये होगा माइनस 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 प्लस, तो 6 माइनस 1 दैट इज 7, तो दैट इज 7 आ गया करेक्ट। अब इतने से वैल्यू निकाल ली, तो अब देखिए यहाँ से तो x भी 0 होगा और ये वाला अगर बात समझ नहीं आई तो इसको भी 0 ही रखोगे आप, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं इसको सॉल्व। अब हमने ये आज के क्लास में हमने जो क्वेश्चंस लगाए, ये क्वेश्चंस आपके हैं, इनको एक बार रिवाइज करिए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम बोर्ड में आए, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ आए बेसिक, बाकी आपके एनसीईआरटी लगाने ही है, जिन्होंने अच्छे से लगा रखे अच्छी बात है, जिनका बेसिक थोड़ा सा वीक है, जो क्वेश्चंस रूट के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इनमें मैंने सारे क्वेश्चंस करे, तो अपने फ्रेंड्स को भेजिए और आप भी सॉल्व करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं जैसे वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे, करेक्ट, और लाइक करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डू हार्ड वर्क, एग्जामिनेशन नियरेस्ट आ रहा है, करेक्ट, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, गुड बाय।